हेलो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाया था ऑनलाइन में। अब आज हम जो पत्र आने वाले हैं, 2 पत्र हैं आपके कोर्स के अंदर। एक आपको टेक्स्ट बुक में मैंने लिखवाया था, ये देखिए इस तरह से, और एक पत्र है आपका पेज नंबर 21 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। इन 2 पत्रों को आज हम देखेंगे, दोनों में से कोई भी पत्र आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पत्र जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने आपको लिखवाया था, रिवीजन के अंदर आज ये दोनों पत्र आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में जो पत्र है वो देख लेते हैं कि प्रश्न 2, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। जन्मदिन है तो सबसे पहले पत्र में क्या क्या लिखा जाता है, तो भेजने वाले का पता, ठीक है, फिर दिनांक और फिर संबोधन, मतलब हम उसे किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, मान्यवर, प्रियवर, ये सब। तो सबसे पहले एड्रेस भेजने वाले का, जो भेज रहा है उसका, तो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में लिखवाया है ये एड्रेस, पिन कोड नंबर, डेट यानी दिनांक, प्रिय मानव, संबोधन में क्या आया, प्रिय मानव। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे अभिवादन, जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो हम कैसे वेलकम करते हैं, तो पत्र में हम नमस्ते करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, सुप्रभात, इस तरह से सब कुछ लिखा जाता है। अभिवादन में जो भी हम लिखते हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ऊपर यहाँ लिखा है कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, नमस्ते। फिर यहाँ पे आपको पत्र लिखने का कारण, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पत्र लिखने का कारण क्या है वो लिखना है कि किस कारण से आप पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं डिटेल में पढ़ रही हूँ। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है, यानी उसका बर्थडे है, ठीक है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ या रही हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करे। अब यहाँ पर अन्य समाचार, जैसे हम पूछते हैं ना कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, आशा है वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ पे लिखा है यहाँ सब कुशल है, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। अन्य समाचार में नॉर्मल हम बात करते हैं। समाप्ति कैसे करते हैं, तो परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार। अब आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जैसे तुम अपने परिवार में सबको याद करना, मेरी यादी देना, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना, इस तरह से समाप्ति करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर संबंध, जैसे तुम्हारा मित्र, ठीक है, मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र लिखेंगे, और लास्ट में अपना नाम। इस तरह से पत्र को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो पत्र है वो आपकी बुक के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, और वो पत्र क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पत्र है, ठीक है, कि अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले जैसे कि नदी में बाढ़ आना, क्यों, घटना क्या घटी है, तो नदी में बाढ़ आई है, तो स्टार्टिंग में इस तरह से लिखेंगे। फिर उत्तर में सबसे पहले एड्रेस, जैसे किस जगह पे, तो यहाँ लिखा है 29 शांति कुंज गोमतीपुरा, ओके, अहमदाबाद, उसके पिन कोड, फिर डेट, जस्ट ये डेट डाली हुई है, आप अपनी मर्जी से भी डेट डाल सकते हैं। फिर प्रिय मित्र कमलेश, ठीक है, मित्र को लिख रहे हैं इसलिए प्रिय मित्र कमलेश। सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते भी लिख सकते हैं, खाली नमस्ते भी लिख सकते हैं। अब इसमें वही चीज़, किस कारण से पत्र लिखा गया है, तो तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। क्या हुआ, दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी
रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्या कारण है वो लिखा, पत्र क्यों लिख रहा है वो। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। क्या हो गए? जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग जमा हो गए। क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्द आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है। ठीक है, पत्र लिखने का पूरा कारण इसमें लिखा गया है, अन्य समाचार भी इसमें लिखे गए हैं। इसके बाद बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम देना। समाप्ति कैसे की इसमें? इस लाइन से की। फिर लास्ट में संबंध यानी तुम्हारा मित्र राजेश। आप कोई भी नाम या अपने दोस्तों का नाम भी इस पत्र में लिख सकते हो। तो आप जब इस पत्र को, इन दोनों पत्रों को लिखोगे तो इसी तरीके से आपको ये लिखना रहेगा। जहाँ जहाँ जितना गैप दिया गया है उतने गैप में इस पूरे पत्र को, जो भी दोनों पत्र हैं उनको लिखना रहेगा। कहाँ पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, कहाँ कौन सी लाइन लिखनी है, उसका अच्छे से आपको पता होना